सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी रिमझिम पुस्तिका कक्षा 2 का पाठ 14 नटखट चूहा पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कहानी है जो कि नटखट चूहे पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा। चूहा सबने देखा है ना। हाँ, तो ये कौन था? चूहा था। बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। नटखट, नटखट का क्या अर्थ होता है? चंचल। क्या होता है? चंचल, है ना। और क्या होता है? शैतान। वो हर समय कुछ न कुछ शैतानी करता रहता था, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा कैसा था? नटखट, और साथ साथ क्या था? चालाक भी था। कुछ न कुछ शरारत, शरारत को और क्या कहते हैं? शैतानी करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा। दिल, दिल को हम और क्या कहते हैं? मन। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, ठीक है। क्या सोचा? आज मैं शहर जाऊंगा। आज मैं कहाँ जाऊंगा? शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं, है ना। लगातार बारिश हो रही थी तो बाहर घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है, और घर में ही बैठे बैठे क्या हो रहा है? मेरा दिल घबरा रहा है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। झटपट, झटपट का क्या अर्थ होता है? तुरंत, ठीक है, जल्दी से, ठीक है ना। तो चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। जब वो चला जा रहा था, ठीक है ना, अपने आप में मस्त होकर जब वो चल रहा था, उसे क्या दिखाई दिया? कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया, ठीक है ना। दुकानदार ने जैसे ही अपनी दुकान खोली और वो अंदर गया तो नटखट चूहा जो था वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। उसकी नज़र कहाँ पड़ी? चूहे पर। उसने चूहे को देख लिया। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहे ने क्या कहा दुकानदार से? कि मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, ठीक है ना। दुकानदार ने जब चूहे की बात सुनी कि वो कपड़ा लेने आया है टोपी बनाने के लिए, तो उसे हंसी आ गई, है ना। तो उसने चूहे को वहाँ से भगाने लग गया और क्या बोला? कि मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर, ठीक है ना। दुकानदार ने क्या कहा? कि यहाँ से भाग जा, ठीक है ना। बेकार में मेरा समय बर्बाद ना कर। बर्बाद करना यानी कि नष्ट करना, ठीक है ना। बर्बाद करना यानी कि नष्ट करना। मेरा समय नष्ट मत करो, ठीक है ना। या फिर मेरा समय खराब मत करो, नष्ट मत करो, है ना। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, ठीक है ना। जब दुकानदार उसकी बात नहीं माना तो अंत में चूहा क्या गाने लग गया? गाना, ठीक है ना। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। वो डराने लग गया दुकानदार को। क्या कहने लग गया? कि मैं रात को आऊंगा और अपने बहुत सारी सेना को क्या लेके आऊंगा? साथ में लेके आऊंगा, अपने दोस्तों को लेके आऊंगा, है ना, चूहों को, और तेरे कपड़े कुतरूंगा, और तेरे जितने कपड़े हैं दुकान में सब में उन्हें कुतर जाऊंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ, है ना। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। चूहा बहुत खुश हो गया रेशमी कपड़ा पाकर, और वो खुश होते हुए दुकान से बाहर निकल आया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। दर्जी पता है ना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कपड़े सिलने वाले को, ठीक है ना। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। दर्जी ने देखा कि चूहा है, वैसे दर्जी बहुत व्यस्त था, है ना, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और चूहे को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, काम? क्या काम?
चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। और क्या कहा, उसे रिक्वेस्ट करी दर्जी से कि जो मेरे पास ये रेशमी कपड़ा है इसकी क्या कर दो, एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा, दर्जी ने क्या कहा उससे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे लिए क्या सिल सकूं, टोपी सिल सकूं। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। दर्जी ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ठीक है, उसने फिर से वही गाना गाना शुरू कर दिया कि मैं रात को आऊंगा और अपनी सेना को अपने साथ लेकर आऊंगा और तेरे जितने कपड़े हैं उनको मैं कुतर दूंगा। ठीक है ना। तो दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। अब दर्जी डर गया कि इतने मैंने कपड़े सिले हुए हैं, ठीक है, अगर ये चूहा उन कपड़ों को काट देगा तो मैं सबको क्या जवाब दूंगा। वो डर गया। ठीक है ना। तो उसने क्या कहा कि चूहे भैया आप ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे लिए क्या बना देता हूँ, टोपी बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ठीक है, थोड़ी देर में दर्जी ने क्या किया, चूहे के लिए सुंदर सी एक टोपी तैयार कर दी। अब नटखट चूहे ने उसको पहन लिया और फिर अपना चेहरा आईने का क्या अर्थ होता है, आईना का क्या अर्थ है, शीशा। ठीक है ना, दर्पण या फिर शीशा, है ना। तो फिर चूहे ने अपना चेहरा कहाँ देखा, शीशे में देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। जब चूहे ने टोपी पहन के शीशे में देखा अपने आप को तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी, टोपी पर पड़ी। तो उसने क्या कहा, ये तो एकदम सादी सी लग रही है। ठीक है ना, मैं इसे क्या करूँगा, इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा, चमकने वाले सितारे लगवाऊंगा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। है ना, जब वो कूदता फाता दुकान से निकल रहा था तो उसकी नज़र कहाँ पड़ गई, एक छोटी सी दुकान पर पड़ गई जहाँ सुनहरे, सुनहरे का क्या अर्थ होता है, सोने के रंग वाले। ठीक है ना, सोने के रंग वाले। ठीक है ना, जो सोने के रंग जैसे होते हैं। और रुपहले, रुपहले का अर्थ होता है चांदी के रंग के। ठीक है ना, चांदी के रंग वाले या चांदी के समान या चांदी के रंग जैसे। ठीक है ना। तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी, सुनहरे रुपहले सितारे जहाँ बिक रहे थे उस दुकान पर पड़ी। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। बेवकूफ़ का क्या अर्थ होता है, मूर्ख। ठीक है ना, क्या अर्थ होता है, मूर्ख। ठीक है। और कोशिश, कोशिश का क्या अर्थ होता है, प्रयास। ठीक है, कि मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब, भला एक चूहे को सितारों से क्या मतलब है? फिर चूहे को गुस्सा आ गया। देखिए क्या बोला, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। दुकानदार ने भी उसे सितारे बेचने से मना कर दिया। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। फिर से चूहे ने क्या करा, गाना गाना शुरू कर दिया उसे डराने के लिए कि मैं रात को आऊंगा और अपनी सारी सेना को साथ में लेकर आऊंगा, जितने भी चूहे हैं उन्हें मैं लेकर आऊंगा और जितने तुम्हारी दुकान में क्या है, जितने भी आपके दुकान में सितारे हैं उन्हें इधर से उधर बिखेर दूंगा। दुकानदार ने कहा,
चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अब दुकानदार डर गया कि कहीं ये रात में आकर ना सारे चूहों के साथ मिलकर मेरे सारे सितारों को इधर से उधर फेंक देगा, है ना। तो उसने क्या कहा कि चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं आपकी टोपी के लिए क्या करूँगा, रंग बिरंगे सितारे दे भी दूंगा और उन्हें टोपी में लगा भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने क्या कहा, अच्छा जल्दी जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने का क्या अर्थ होता है, शीशा, शीशे के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं, चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब चूहा टोपी पहनकर जब शीशे के आगे खड़ा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है, और सोचने लग गया कि मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ टोपी पहनकर। अब मैं अपनी आखिर इतनी सुंदर सी टोपी दिखाऊं तो किसे दिखाऊं, ठीक है। लास्ट में उसने क्या सोचा कि मैं इस चमकीली टोपी को किसको दिखाता हूँ, चलो राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। जब चूहा राजमहल में पहुंच गया, ठीक है ना, तो राजा ने उससे पूछा, उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, है ना, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया। जवाब का क्या अर्थ होता है, उत्तर, ठीक है ना। जवाब का क्या अर्थ होता है, उत्तर। तो राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो, है ना। राजकुमार कौन होता है, राजा का बेटा ना। तो उसने क्या कहा कि तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अब चूहा जल्दी से बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा, ठीक है ना। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। जब राजा ने चूहे की बात सुनी कि एक छोटा सा चूहा क्या कर रहा है, मुझसे गद्दी से उतरने के लिए कह रहा है, तो उसने क्या कहा कि मेरा जो इस सिंहासन है, सिंहासन अर्थात राज गद्दी, ठीक है ना, जो ये मेरी राज गद्दी है, ये चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। राजा ने क्या कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे, चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा, ठीक है ना। राजा भी अपनी बात पर अड़ गया कि मैं तुम्हें बैठने के लिए अपनी राजगद्दी नहीं दूंगा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। देखिए अब सारे सिपाही जो हैं चूहे को पकड़ने दौड़े हैं, ठीक है ना। चूहा छोटा सा होता है, कभी वो इधर को भाग रहा है, कभी उधर को भाग रहा है, कभी उसके पैरों से निकल जा रहा है ना। तो सारे सिपाही जो हैं, देखो कोई नीचे गिर जा रहा है उसे पकड़ने के लिए, है ना। तो सभी सिपाही जो थे वो नन्हे से चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। सरपट का क्या अर्थ होता है, तेजी से, ठीक है ना। चूहा तेजी से उनके बीच से निकल जा रहा था और सिपाही जो थे वो एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे थे। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, वो अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और क्या कहने लग गया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। रात से क्या कहने लग गया कि मैं रात को आऊंगा, ठीक है, अपने जो मेरे क्या है सेना है, चूहे हैं, और उनको अपने साथ में लेके आऊंगा और तेरे कान कुतर जाऊंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। फौज का क्या अर्थ होता है, सेना। फौज का क्या अर्थ होता है, सेना। अब राजा सोचने लग गया कि अगर चूहा सही में अपनी सेना को लेकर आ जाएगा तो महल को क्या कर देगी, तहस नहस कर देगी, नष्ट कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपनी आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो।
क्या कहा कि चूहे भैया कांपती हुई, डर के मारे कांपती आवाज में बोला कि चूहे भैया तुम तो बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो राजा ने क्या कहा कि तुम नाराज मत हो, मैं अभी गद्दी से उतर जाता हूँ और तुम जितनी देर चाहो इस गद्दी पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हो गया, शान से बहुत सिंहासन पर बैठ गया, राजगद्दी पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करते रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब बहुत ज्यादा रात हो गई तो गद्दी से कूदकर नीचे आ गया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई, साथियों अर्थात दोस्तों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। देखिए यहाँ कैसे नटखट चूहा अपने बिस्तर पर बैठा है ना, और उसके दोस्त चारों ओर से बैठकर उसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं। और चूहा भी क्या कर रहा है, उसने पहले अपनी इनको चमकीली टोपी दिखाई, फिर बड़े ही बड़ा चढ़ाकर क्या कर रहा है, अपने दोस्तों को सारी कहानी बता रहा है कि कैसे उसने दुकानदार, दर्जी, सितारे वाले और राजा से अपनी बात मनवाई और लास्ट में कहाँ बैठा, अंत में राजगद्दी पर बैठ गया, है ना। तो बच्चों आपको क्या करना है, कहानी के कठिन शब्दों का अभ्यास करते हुए पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद।